नमस्कार, मैं रोज। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहती हूँ कि इब्रानियों की पत्रिका बाइबल स्टडी मुझे कुछ टाइम के लिए यहाँ रोकना पड़ रहा है। कुछ सिचुएशंस ऐसे आ गए, समय की कमी की वजह से बाइबल स्टडी को लेना मेरे लिए अभी थोड़ा मुश्किल हो रहा है, मगर मैं आप लोगों से प्रॉमिस करती हूँ कि कुछ टाइम बाद मैं फिर से इसे शुरू करूंगी। तब तक के लिए मैं आप लोगों को साधु सुंदर सिंह के द्वारा लिखे कुछ साहित्यों को पढ़कर सुनाऊंगी। मुझे पूरा यकीन है कि ये साहित्य मसीह के साथ हमारे इस सफर को और मजबूत करेगा। कुछ धुंधले रास्ते हमारे सामने साफ होंगे। मैंने इससे पहले भी एक ऑडियो बुक डाला था। एक इंग्लिश बुक का मैंने हिंदी ट्रांसलेशन किया था। उस बुक का नाम था हेवनली मैन, स्वर्गीय मनुष्य। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, वो जरूर आप लोगों के आशीष का कारण बनेगी। आज से जो मैं बुक आप लोगों को पढ़कर सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है साधु सुंदर सिंह, साधु जी द्वारा लिखित समस्त साहित्य। इसमें से मैं कुछ चुने हुए साहित्यों को आप लोगों को पढ़कर सुनाऊंगी। तो आज जो साहित्य साधु जी का मैं पढ़ने जा रही हूँ उसका नाम है एकांत में प्रभु के साथ। प्रभु अपने 3 चुने हुए चेलों को केवल विश्राम ही के दिन पहाड़ की चोटी पर नहीं ले गए थे, बल्कि इसलिए कि वे उसके ईश्वरी स्वभाव के प्रताप की वास्तविकता की झलक देख सके, जिसके प्रकाशन के लिए वे उसके साथ प्रतिदिन संपर्क रखते हुए तैयारी कर रहे थे। उन्होंने उसके आश्चर्य कर्म देखे थे और ऐसी अद्भुत बातें उससे सुनी थी जो पहले कभी किसी मनुष्य ने न कही थी, परंतु इससे अधिक अनुभव की आवश्यकता थी कि वे वहां भक्ति भाव से चकित होकर ठहरे रहे। यह अत्यावश्यक था कि वे भीड़ भाड़ के समय को छोड़कर पहाड़ के एकांत स्थान में आए और उसकी ईश्वरीय लोकातीत महिमा पर चिंतन करें। उसकी सांसारिक देह का रूपांतरण होना भी काफी न था, यह भी आवश्यक था कि उनकी आंखें खोली जाए, क्योंकि आत्मिक आंखों के खोले बिना ना तो वे मसीह के चेहरे का दर्शन कर सकते और ना मूसा और एलिया की उपस्थिति का अनुभव कर सकते। परमेश्वर मसीह के द्वारा मनुष्य बना और उसी के द्वारा हमसे बोलता है, और हमें चाहिए कि बिना यह पूछे कि कैसे या क्यों बोलता है, पूर्ण आज्ञाकारिता से उसके पीछे चले। परंतु हम उसका मधुर शब्द कभी नहीं सुन सकते जब तक हम संसार के मन को विचलित करने वाली आवाजों की ओर से अपने कान बंद न कर ले, और जब तक हम पूरे मन से ना चाहे हम उससे भेंट नहीं कर सकते, न उसके साथ संगति कर सकते हैं। यदि हम स्वयं चुप ना रहे हम पूर्ण रूप से उनकी बातों को समझ नहीं सकते। इसी तरह अपने स्वर्गीय पिता की आवाज सुनने के लिए हमें अपना ध्यान और पूरा मन उसकी ओर लगाकर खामोशी से उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। जो प्रयत्नशील होकर उसकी खोज करते हैं वो अब भी अपने आप को उन पर प्रकट करता है। केवल यही नहीं, बल्कि जो इस तरह उसकी खोज करते हैं उन्हें संतों से संगति करने का विशेष अधिकार भी मिलता है। जैसे प्रभु के साथ संपर्क रखने के कारण उन 3 चेलों ने मूसा और एलिया की संगति का आनंद प्राप्त किया था। हमें यह भी नहीं करना चाहिए कि इस पवित्र संगति को केवल सांसारिक उन्नति का साधन बनाने का प्रयत्न करें, जैसे उन 2 चेलों ने किया जिन्होंने यह निवेदन किया था कि हे महाराज, जब आप अपनी महिमा के राज्य में आए तो हमें अपने दाहिने और बाएं स्थान दीजिए। मरकुस 10 का 35 से 37। इसके साथ मरियम के उत्तर व्यवहार की तुलना करो, जिसने सिंहासन के निकट ऊंचा पद प्राप्त करने की अभिलाषा न की, बल्कि प्रभु के चरणों में बैठकर उसके जीवनप्रद वचन सुनकर संतुष्ट हो गई, सो उसने उस उत्तम भाग को चुन लिया जो उससे छीना ना जाएगा। लूका 10 का 39 से 42। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो परमेश्वर हमारे मन से बातें करता है, पर शब्दों में नहीं। यदि हम नम्रता पूर्वक अपने हृदय को उनके पास लाए जो सारे जीवन का सोता है, तो वह अपनी उपस्थिति की परिपूर्णता से बहता हुआ हमें भरपूर कर देगा। जैसे धारा उस बर्तन को जो उसके नीचे रखा होता है भर देती है, वैसे ही परमेश्वर की आत्मा और उसकी सच्ची शांति उसके मन में बहती है, जो उन्हें प्राप्त करने के लिए अपने मन को नीचा और नम्र बनाता है। ह्यूगो ने कहा, अपने आप में नीचे उतरना ही परमेश्वर की ओर ऊपर चढ़ने का मार्ग है। हिल्टन ने ये शब्द कहे, दृष्टांत के खोए हुए सिक्के के समान मसीह खो गया है, परंतु कहाँ? तेरे ही घर में, अर्थात तेरी आत्मा में। तुझे उसकी खोज में रोम या यरूशलेम की ओर भागने की जरूरत नहीं है। जैसे वह नाव में सो रहा था वैसे ही हृदय में पड़ा सो रहा है।
उसे इच्छा के ऊंचे शब्द से जगा। परंतु मेरा विचार है कि तू स्वयं उससे कहीं अधिक समय सोता है। सो जब हम प्रार्थना के लिए पहाड़ के एकांत में पहुंच गए हो और वहां हमारी उससे भेंट हो गई हो, तो उन चेलों के नाई समय नहीं गंवाना चाहिए जो डेरे बनाने की योजनाएं तैयार करने की इच्छा कर रहे थे, बल्कि वह नई शक्ति प्राप्त करने के बाद मानव संसार में वापस जाकर उस कार्य को समाप्त करें जो करने के लिए हमें सौंपा गया है।